आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमें भगवान को हमेशा सच्ची श्रद्धा से बिना स्वार्थ के पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान से खाली धन के लिए ही नहीं पूजा पाठ करना चाहिए। उसमें हमारा स्वार्थ छलकता है। क्योंकि मान लो हमें भगवान ने धन, बहुत सारा धन दे दिया, लेकिन हम स्वस्थ नहीं हैं, मानसिक रूप से भी हम प्रॉब्लम में हैं, तो हम क्या करेंगे उस धन का। कुछ लोग बाग इतने दोगले और झूठे होते हैं, परिवार की इज्जत नहीं करते हैं, घर में परिवार को उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत ख्याल मन में रखते हैं, ज़बान इतनी कड़वी और इतनी गंदी होती है। उसके बावजूद फॉर्मलिटी निभाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, जल दे के और दो चार नाम परिवार को रख के अपना चल देंगे। फिर मंदिर जाएंगे तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, भगवान उन इंसानों की कोई भी पूजा पाठ स्वीकार नहीं करता, बिल्कुल भी। सबसे बड़ी पूजा तो ये होती है कि घर का आदमी अपने परिवार की रक्षा करे, उन्हें प्रेम पूर्वक रखे और उनकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखे। और एक बात और सुनिए दोस्तों, ये शुरू से ही देखा गया है, बहुत पुरानी टाइम से चला आ रहा है। आज मैं 59 एज की हो गई हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो इंसान अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करता, उसको भगवान भी नहीं स्वीकारता। ये बात तय है। तुम अपने घर की, सबसे पहले भगवान यही देखता है कि तुम अपने घर की लक्ष्मी को उल्टा सीधा बोलो, ये करो, उसका अपमान करो। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो सब बदले लेता है। जैसा तुम अपने, जिसे दूसरों को दे रहे हो, वो तो वापस तुम्हें लौट के मिलेगा, और उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, आपको पता है सबसे ज़्यादा गुनाह हमारी ज़बान करवाती है, क्योंकि सब और कर्मों का हिसाब तो भगवान देता ही है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। इतनी देर में हम उल्टा सीधा इतना गंदा बोलते हैं, तो क्या हम उसी टाइम में हम अच्छा भी बोल सकते हैं? देखो भैया, साफ सीधी बात है, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल अवश्य यहीं मिलेगा, इसी धरती पे। अब तो इसी जन्म में देता है भगवान, अगले जन्म का इंतजार नहीं करता। इसलिए बोलने से पहले सोच समझो, फिर अपनी ज़बान को खोलो। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो उसे गुनो।